एवरी कफ की कोई भी आप दवाई ले लीजिए, सिरप ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, आपको तुलसी तो उसमें होगा ही होगा। बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये क्या है, बेसिकली तुलसी के बारे में हम जब बात करते हैं, इसको अगर हम इसका कॉमन नेम भी देखें तो होली बेसिल बोलते हैं। होली मतलब विच इज स्पिरिचुअल, विच इज वेरी प्योर। तुलसी का बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका वर्ड मीनिंग जो है दैट इज किसी से जिसका कंपैरिजन ना हो, मैचलेस वन। मतलब इस चीज का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते। तुलसी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब। आजकल के एनवायरनमेंट में तुलसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोडक्ट जो हम लेने जा रहे हैं माई तुलसी। आपका माई तुलसी इज वेरी फेमस, आई नो, बहुत फेमस है और अच्छा भी है। तो बेसिकली तुलसी की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को क्या याद आ जाता है? श्री कृष्णा, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब बहुत जल्दी याद आता है। कुछ ना कुछ एक मैजिक या कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल इफेक्ट है इस प्लांट में कि ये काम करती है। और जब आप इसकी रिसर्च ने भी जो इनकी क्वालिटीज को प्रूव किया है, जो रिसर्च करने भी इसकी क्वालिटीज को बताया है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस हमारे स्पिरिचुअलिटी में दी गई है और हमारे आयुर्वेद में दी गई है इस प्लांट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। अगर हम देखें नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं कि तो ये क्या है, बेसिकली तुलसी के बारे में हम जब बात करते हैं, इसको अगर हम इसका कॉमन नेम भी देखें तो होली बेसिल बोलते हैं। होली मतलब विच इज स्पिरिचुअल, विच इज वेरी प्योर। तो ये प्रोडक्ट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो हमने पढ़ा, तो अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट देखें तो तुलसी को हम लोग उसमें देख सकते हैं। इट इज वेरी गुड। तो तुलसी बेसिकली अगर हम हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअलिटी, वर्शिप हो जाती है। हर हिंदू घर पे अगर आप देखें तो उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा होगा एंड दे वर्शिप इट। और ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा ऑक्सीजन देती है, हमेशा, ऑलवेज रिलीज ऑक्सीजन। इसलिए घर पे तुलसी लगाना बहुत शुभ होता है। तो तुलसी का बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका वर्ड मीनिंग जो है दैट इज किसी से जिसका कंपैरिजन ना हो, मैचलेस वन। मतलब इस चीज का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते। यूजुअली तो देयर आर 9 to 10 वेराइटीज ऑफ तुलसी, बट हम जो मेन ले रहे हैं, जो इंडिया में है, वो हमारी 5 हैं। शाम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी एंड वना तुलसी। इन सब की क्वालिटीज ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो मच डिफरेंस साइंटिफिकली भी और ऐसे भी। इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में क्या है? तुलसी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब। जितनी भी हर्ब्स हैं उन सबकी रानी बोला जाता है। इसको एडेप्टोजन भी बोलते हैं। एडेप्टोजन मतलब जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करके वहां की चीजों को ठीक कर दे। ऐसा हर्ब, ऐसा प्लांट जो किसी भी कंडीशन, किसी भी डिजीज में आप दे दो वो काम करेगी। ऑलमोस्ट सभी तरह की डिजीज में ये काम करती है। इसको मैजिकल हर्ब भी बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसको अगर हम बात करें, स्पेशली जिसको हम लोग आयुर्वेद में इसको रेस्पिरेटरी और इम्यूनिटी के रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें दिया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलरली ये जो एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग है, इसको कम करती है बहुत। इसीलिए आजकल के एनवायरनमेंट में तुलसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इसके कंटेंट की बात करेंगे तो इट कंटेन्स एंटी स्ट्रेस एलिमेंट। बहुत सारे तुलसी अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी दिया जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंटेंट इन इट। इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो फाइट करते हैं कैंसर को, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम इसको काफी अच्छे से यूज करते हैं। इसमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिनको हम लोग बहुत, जैसे अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें तो स्टेरॉइड हम तब देते हैं जब कोई कंडीशन आपके हाथ में नहीं रहती है। टॉप मोस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स में स्टेरॉइड होता है। तुलसी इज नेचुरल स्टेरॉइड, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो वो स्टेरॉइड के काफी साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग आपको देना है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन तुलसी एक नेचुरल स्टेरॉइड की तरह काम करता है, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत कम, बहुत है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके सेल के रीजनरेशन में भी हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हाई फिनोल कंटेंट है। इट कंटेन्स एरोमेटिक ऑयल, बहुत सारे स्पा और उसमें भी यूज किए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कफ की कोई भी आप दवाई ले लीजिए, सिरप ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, आपको तुलसी तो उसमें होगा ही होगा।
इसके एसेंशियल ऑयल होंगे। तो बेसिकली व्हाट इट डज, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो आपके अंदर से डैमेज कफ को, जो गंदा कफ है, मतलब जो इन्फेक्टेड स्पूटम है, उसको बाहर निकालना। तो इसकी इसीलिए रेस्पिरेटरी डिजीज में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और इसको पर्टिकुलरली बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि कैंसर में बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम लोग कैंसर के लिए तो नहीं दे सकते हैं, बट उसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड गिव दीज थिंग्स इन द स्टार्टिंग ओनली, ताकि वो बड़ी बड़ी चीजें हो ही ना। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहे, आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी उन चीजों से लड़ेंगी या ऐसे सेल को जन्म ही नहीं देंगी जो कैंसर में कन्वर्ट हो पाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये फिर से हमारा एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स पे चला गया। इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जब हम बॉडी में देते हैं तो फ्री रेडिकल्स को वहीं रोक देता है और उसके डैमेज को भी रिपेयर कर देता है। तो फर्दर डैमेज होने का कोई सवाल है ही नहीं। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें किस दोष को ये बैलेंस करता है, तो व्हाट इट डज, सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेटरी के हिसाब से देखें, जो दोष हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, दैट इज कफ दोष। तो ये क्या करता है, कफ विनाशनी, इट बैलेंसेस द कफ दोष। देन इट इज कृमि दोष, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, जितने भी इंफेक्शंस हैं हम उसमें तुलसी दे सकते हैं। प्लस रुचिकृत, डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ये अग्निवर्धनी, ये आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ाता है। इट पैसिफाइज वात दोष को कम करता है। प्लस इट इज वेरी गुड हार्ट कार्डियक डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। श्वास और रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उन सब में तुलसी बहुत अच्छे से काम करता है। कुष्ठ मतलब स्किन एलिमेंट्स, जितने भी स्किन की डिसऑर्डर्स हैं, बिकॉज उनमें या तो वायरस या बैक्टीरिया, एंटी फंगल, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तुलसी इज बेस्ट एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, तो उसमें भी ये काम करता है। आई डिसऑर्डर्स, इट इज एंटी टॉक्सिक, मतलब आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये मारता है और बाहर निकालता है। प्लस इट इज कृष्णा अस्थमा, आप ये जो यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, उनको भी ये बाहर निकालती है। इसकी स्पेशल मेडिसिनल प्रॉपर्टी आयुर्वेद में एक्सप्लेन की गई है। इसके साथ साथ जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज भूतहरा, जिसको हम बोलते हैं कि तभी मैंने बोला कि एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है। तो ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं इन एंड अराउंड अस, बेसिकली अगर हम बात करें तो भूत, व्हाट डज दैट मीन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, जो हमारी बॉडी में ये इफेक्ट लेके आते हैं। अगर हम कंपेयर करें भूत को, तो प्रॉपर भूत आके तो कुछ नहीं करता है, ठीक है। भूत के कहने का मतलब हो गया कि वो जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या कुछ एंटीवायरल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं, ये उनको ठीक करता है। सो अगर हम कंक्लूड करें इस माई तुलसी को, तो बेसिकली व्हाट इट डज, आप किन किन कंडीशंस में इसको दे सकते हो, कैसे ये काम करता है, इसको मैंने कंक्लूड करके एक छोटे से उसमें बताया कि सबसे पहले जो मैंने आपको रसायन बताया, जिसका एंटीऑक्सीडेंट एक पार्ट है, तुलसी को हम एज एडेप्टोजन, एज अ रसायन किसी भी इंसान को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो। बच्चों की मैं डोज और उसकी बात पहले ही कर देती हूँ कि आप लोग अपने से कुछ ऐड मत करिएगा, हमेशा एज पर डॉक्टर्स एडवाइस आप कोई भी दवाई दीजिए, कोई भी मेडिसिन दीजिए। बच्चों में उसका डोज हाफ हो जाता है, कुछ मेडिसिन बच्चों में नहीं दी जाती हैं, कुछ दी जाती हैं, और बच्चों में, बड़ों में उसका डोज डबल होता है नॉर्मली। सो आप एज एंटीऑक्सीडेंट इन जनरल स्ट्रेस, जिन लोगों की लाइफ में रोज सुबह उठ के जाना, भागना, भागा-दौड़ी बहुत ज्यादा एग्जॉशन है, आप उन सब लोगों में माई तुलसी दे सकते हैं, ठीक है। प्लस जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, देखिए इट विल वर्क, बिकॉज इट हैज दैट क्वालिटीज। सारी तुलसी की जो हमने एक्सप्लेन की सारी क्वालिटीज अगर इसके अंदर हैं, तो वो डेफिनेटली इन सब में काम करेगी। हेडेक जिनको बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हेडेक के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमेशा हम लोगों को रूल आउट करना है कि क्या रीजन है, बट ये हेडेक में बहुत अच्छा काम करती है। देन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब बूस्ट करता है, एनर्जाइज करता है, स्ट्रेंथन करता है, उसको हेल्प करता है और भी अच्छे से काम करने के लिए। सो इम्यूनिटी के रिलेटेड जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट इज हम जो सांस लेते हैं, लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा तो जो भी इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस सिस्टम में सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले आपको कोई चीज क्या अफेक्ट करती है, कॉमन कोल्ड, तो वो इम्यूनिटी के रिलेटेड है। जितना वीक आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा उतना जल्दी आपको सर्दी और खांसी होता है। तो ये एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है, लेकिन बहुत जरूरी है। जिन लोगों को रिकरेंट सर्दी खांसी होता है, इसका मतलब उनको क्या है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो आप उन लोगों में भी क्या दे सकते हैं, माई तुलसी दे सकते हैं। फिर ये सब कंडीशंस में आप दे सकते हैं। प्लस स्किन की जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, ठीक ही नहीं होती हैं, है ना।
वो उसमें क्या होता है, फंगस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जैसे रिंग वर्म हो गया, वो एक के बाद एक राउंड राउंड बनते जाता है। आप उन सब कंडीशंस में भी माई तुलसी ट्राई कर सकते हो अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। फिर एरोमेटिक डाइजेस्टिव, इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉशिया, अल्सर्स, लिवर डिसऑर्डर्स में भी आप माई तुलसी दे सकते हो अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। ये बहुत अच्छा ब्लड शुगर रेगुलेटर है, तो डायबिटीज में भी आप माई तुलसी अप्लाई कर सकते हो। देन एज अ कार्डियोवैस्कुलर टॉनिक, बिकॉज तुलसी हेल्प करता है थिनिंग ऑफ ब्लड। रिसर्च से प्रूफ हुआ है कि बेसिकली हम लोग जब हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो सबसे पहली मेडिसिन जो मॉडर्न डॉक्टर्स देते हैं वो क्या करते हैं, थिनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पतला करने के लिए, ताकि ब्लड जो है हमारी वेसल से आराम से निकल जाए। तो तुलसी का वो नेचुरल काम है। तो अगर हम लोग पहले से इसको लेते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो विल एंड अप इन एनी कार्डियक डिसऑर्डर। कोई भी किसी को कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस कम है। बहुत सारे काम है तुलसी के, ये मैंने बहुत शॉर्ट में करके इसको बताया है, बट इसके बहुत सारे काम हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल पेन, हमारी बॉडी में जो चीज इंफ्लेमेशन या आर्थराइटिक पेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्सटू। क्या करते हैं, तो कॉक्सटू। ये जो आपको पेन, किसी को भी पेन फील होती है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस या इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर से, वो इसके थ्रू होती है। तो हम लोग तुलसी को इन सब में दे सकते हैं, बिकॉज इट इनहिबिट, उसका जो काम है, वो जो इंफ्लेमेशन या पेन आपकी बॉडी में कर रहा है वो ये तुलसी रोकती है। और वेट लॉस के लिए दे सकते हैं, बिकॉज कफ को ये क्या करती है, निकालती है शरीर से। तो वेट गेन इज बिकॉज ऑफ कफ दोष मेनली। सो इसको हम लोग ओबेसिटी में भी दे सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम डेली यूज में देखें, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं बट छूट नहीं रही है, तो आप उन लोगों को हमेशा रिकमेंड करिए कि माई तुलसी को रेगुलर लेते रहिए। धीरे धीरे डिजायर ऑफ स्मोकिंग कम होती जाएगी, और जो उसका काउंटरएक्ट हमारी बॉडी में, जो उसकी वजह से साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में हुए हैं, ये उसको भी ठीक करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किडनी स्टोन में बहुत अच्छा डायूरेटिक है। यूरिन जिनका खुल के नहीं आता है उन लोगों को भी आप दे सकते हो, ये काफी अच्छा काम करता है। प्लस किडनी स्टोन्स में माई तुलसी वर्क्स वंडर। स्किन एंड हेयर बेनिफिट, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है तो स्किन के लिए अमृत है। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी गुड फॉर स्किन। इसकी डोसेज आप कैसे दे सकते हो, 3 to 4 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स अ डे इन अ हेल्दी पर्सन। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आप ले रहे हो, तो 2-2 ड्रॉप सुबह शाम पानी में आप लीजिए इसको। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 3 से 4 बार दिन में ले सकते हैं। फिर प्रॉब्लम ठीक हो जाने से आप उसका डोज नॉर्मल कर दीजिए।